नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन आरसीसी के पीवाईक्यूज कर रहे थे, जिसमें अपन शेयर बॉन्ड एंड एंकरेज के एमसीक्यूज देख रहे थे। यह है उसका पार्ट 2। ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोविजन गिवन इन IS 456/2000 फॉर द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एप्लीकेबल फॉर। तो फॉर एप्लीकेबल फॉर वन बेस ईयर ओनली। ठीक है। एज पर IS 456/2000 द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एप्लीकेबल फॉर वन बेस ईयर ओनली। ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। किस पे डिपेंड होता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे और परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट डिपेंड करता है। ठीक है। टाउ इज इक्वल टू 0.85 अंडर रूट 0.8 एफ सी के अंडर रूट 1+5 बीटा -1/6 बीटा। बीटा कितना हो जाएगा? 0.8 एफ सी के अपॉन 6.89 पीटी। पीटी कितना हो जाएगा? 100 AS अपॉन BD। ठीक है। द एंकरेज लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार इन द कंप्रेशन शैल बी कितना होगा? इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार इन कंप्रेशन। ठीक है। द एंकरेज लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार्स इन कंप्रेशन शैल बी इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार इन कंप्रेशन। ठीक है। As per limit state method followed in IS 456/2000, the nominal shear stress for solid slab shall not exceed 50% of the appropriate value of maximum shear stress based on the concrete grade given in the code. ठीक है। तो as per IS 456/2000 clause 40.2.3.1, the nominal shear stress for solid slab shall not exceed 50% of the appropriate values of maximum shear stress based on concrete grade given in the code। ठीक है। तो टाउसी मैक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी? M15 के लिए 2.5, M20 के लिए 2.8, 25 के लिए 3.1, 30 के लिए 3.5, 35 के लिए 3.7, M40 एंड अबव 4। ठीक है। फॉर ट्रांसफरिंग द फोर्स फ्रॉम बार टू द सराउंडिंग कंक्रीट बिफोर इट इज टर्मिनेटेड देन द बॉन्ड रिक्वायर्ड टू बी डेवलप्ड इज रिफर्ड एज डेवलपमेंट बॉन्ड। ठीक है। फॉर ट्रांसफरिंग द फोर्स टू द बार फ्रॉम सराउंडिंग कंक्रीट द बॉन्ड रिक्वायर्ड टू बी डेवलप्ड इज कॉल्ड डेवलपमेंट बॉन्ड। एंकरेज लेंथ इज अ लेंथ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द फोर्स फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट। एंकरेज लेंथ वो लेंथ है जो जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट। ठीक है। फॉर ट्रांसफरिंग द फोर्स फ्रॉम द बार टू द सराउंडिंग कंक्रीट बिफोर इट इज टर्मिनेटेड द रिक्वायर्ड टू बी डेवलप्ड इज कॉल्ड एंकरेज बॉन्ड। ठीक है। फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम बार टू द सराउंडिंग कंक्रीट बिफोर, जब वो टर्मिनेट नहीं हुआ है। ठीक है। उस रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं? द रिक्वायर्ड टू बी डेवलप्ड इज कॉल्ड एंकरेज बॉन्ड। उसको बोलते हैं एंकरेज बॉन्ड। ठीक है। द चेंज इन द बार फोर्स occur along its length due to variation in bending moment in the length. The bond force develop is called flexural bond। ठीक है। The continuous beam for continuous beam the shear force coefficient at inner side of support which is next to the end support when only live load is considered, उसको क्या बोलते हैं? उस मतलब कितना होता है? सॉरी 0.6। ठीक है। फॉर कंटिन्यूस बीम द shear force coefficient at inner side of support which is next to the end support when only live load is considered। तो कितना होता है shear force coefficient? 0.6। ठीक है। देखते हैं shear force coefficient for continuous beam, type of load, dead load and imposed load fixed, imposed load not fixed। तो at end support 0.4, at support next to end support outer side पे 0.6, inner side पे 0.55, at all other interior support 0.5। ठीक है। at end support 0.45, at support outer side में 0.6, inner side में 0.6। ठीक है। and out at all other interior support 0.6। ठीक है। which type of crack develop due to torsion in an RCC member? कौन सा क्रैक डेवलप होता है? स्पाइरल क्रैक। ठीक है। टॉर्जनल क्रैक की बात करें तो प्योर टॉर्जन इन अ बीम इज अ type it typified by a series of inclined cracks running roughly parallel throughout the length of member। ठीक है। जो प्योर टॉर्जन होता है बीम में एक टाइपिफाइड है। कैस कौन सा टाइप है? अ सीरीज ऑफ इंक्लाइंड क्रैक्स रनिंग पैरेलल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर। ठीक है। द क्रैक बेसिकली फ्रॉम फॉर्म स्पाइरल, जो क्रैक बेसिकली स्पाइरल फॉर्म का होता है, रनिंग अप वन फेस ऑफ द बीम अक्रॉस द टॉप डाउन द अदर साइड एंड बैक अक्रॉस द बॉटम टू कनेक्ट विद अनदर क्रैक ऑन द फर्स्ट फेस। ठीक है। वो क्रैक्स कैसे रन करता है? द क्रैक बेसिकली फॉर्म स्पाइरल विच इज रनिंग अप वन फेस ऑफ द बीम अक्रॉस द टॉप एंड डाउन टू द top down the other side and back across the bottom to connect with another crack on the first face। ठीक है। if only an isolated portion of the beam is accessible a torsion crack may appear similar to a shear crack। अगर सिर्फ आइसोलेटेड पोर्शन बीम का एक्सेसिबल होता है, अगर होता है तो जो टॉर्जन क्रैक है वो किसकी तरह अपीयर होता है? सिमिलर टू shear crack। ठीक है। हाउएवर इन टॉर्जन द क्रैक ऑन द फार फेस विल बी एट द अपोजिट एंगल टू दैट ऑन द फ्रंट फेस। ठीक है। टॉर्जन में जो क्रैक फार फेस में जो होता है वो अपोजिट एंगल में होता है जो कि फ्रंट फेस में होता है। ठीक है। द क्रैक ऑन द फार फेस विल बी एट द अपोजिट एंगल टू दैट ऑन द फ्रंट फेस वाइल इन shear द क्रैक ऑन द बोथ फेसेस विल बी एट सेम एंगल। ठीक है। जबकि shear में जो क्रैक होता है बोथ फेसेस में वो सेम एंगल में होता है। ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन बी इंक्रीज बाई
by using deformed bars, ठीक है. Bond strength of concrete can be increased by using deformed bars instead of plain bars, using maximum number of bar but small dia, use of higher concrete grade, increase the length of embedment hooks and bends, ठीक है. Additional transverse reinforcement is provided at face if depth of member subjected to torsion exceed 450 mm, ठीक है. When the cross sectional dimension of member exceeds 450 mm, additional longitudinal bar shall be provided to satisfy the requirement of minimum reinforcement when the member subjected to torsion, ठीक है. Where the depth of web in beam exceeds 750 mm, side face reinforcement shall be provided along the two faces, ठीक है. जब क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन मेंबर 450 mm से ज़्यादा हो जाता है तो एडिशनल लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड करते हैं टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम रीइंफोर्समेंट व्हेन द मेंबर सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, ठीक है. जब डेप्थ ऑफ वेब 750 mm से ज़्यादा हो जाता है तब साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग टू फेसेस, ठीक है. शियर रीइंफोर्समेंट स्पेसिंग इज गिवन एज कितना होगा 0.87 f by ASB upon 0.4 b, ठीक है. द इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्रैक्ड सेक्शन इन आरसी बीम कितना होगा, मतलब क्या होगा, ऑलवेज मोर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फुली क्रैक्ड एंड लेस देन ग्रॉस अनक्रैक्ड सेक्शन, ठीक है. The effective moment of inertia IC of a cracked section in RC beam is always more than moment of inertia of fully cracked and less than gross uncracked section, ठीक है. This is because of the presence of cracks reduce the stiffness of section. क्रैक के प्रेजेंस की वजह से जो स्टिफनेस होती है सेक्शन की वो reduce हो जाती है, रिजल्टिंग इन ए स्मॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर टू फुली अनक्रैक्ड सेक्शन, ठीक है, बट स्टिल लॉन्गर देन द फुली क्रैक्ड सेक्शन, ठीक है. द वैल्यू ऑफ एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन, एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, कंक्रीट स्ट्रेंथ एंड टाइप ऑफ बार, ठीक है. Design bond stress. Bond stress is the result of bonding between concrete surface and reinforcement steel. It varies depending upon the concrete and type of reinforcement. If plain rounded steel is used, if plain rounded steel is used as a reinforcement, then bond stress will be less. If same concrete is used with H by HD steel reinforcement, then bond stress is higher, ठीक है. The bond between steel and concrete is mainly due to pure adhesion resistance, frictional resistance and mechanical resistance, ठीक है. According to IS 456-2000, design bond stress in limit state method for plain bars in tension कितना होगा, M20 के लिए 1.2, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5, M35 के लिए 1.7 and M40 and above 1.9, ठीक है. नोट की बात करें तो फॉर डिफॉर्म्ड बार्स दीज वैल्यूज शैल बी इंक्रीज बाय 60%. फॉर बार्स इन कंप्रेशन दीज वैल्यूज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस फॉर बार्स इन टेंशन शैल बी इंक्रीज बाय 25%, ठीक है. मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन एन आरसीसी बीम under which of the following condition, under nominal shear stress. Nominal shear stress is less than design shear stress of concrete. तब जब nominal shear stress design shear strength of concrete से कम होगा तब minimum shear reinforcement प्रोवाइड करेंगे आरसीसी बीम में. ओके, गिव मी अ सेकंड. ओके, minimum shear reinforcement when tau v is less than tau c minimum shear reinforcement shall be provided, ठीक है. जब टाउ सी छोटा होगा, टाउ वी लेस देन टाउ सी, तब मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टिरअप शैल बी प्रोवाइडेड सच दैट ASB अपॉन BSB ग्रेटर इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 f by, ठीक है. ASB क्या है, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टिरअप्स लेस इफेक्टिव इन शियर, टाउ वी नॉमिनल शियर स्ट्रेस, बी ब्रेड्थ ऑफ बीम, ठीक है. रीजन क्या है प्रोवाइडिंग मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने का, इट प्रिवेंट सडन शियर फेलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक एंड इम्पार्ट डक्टिलिटी टू प्रोवाइड सफिशिएंट बॉर्निंग ऑफ इम्पेंडिंग फेलियर, ठीक है. दस ब्रिटल शियर फेलियर प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है. इट गार्ड अगेंस्ट सडन फेलियर ऑफ बीम इफ कंक्रीट कवर बस्ट एंड बॉन्ड टू टेंशन स्टील इज लॉस्ट, ठीक है. इट कन्फाइन द कंक्रीट देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड रोटेशन कैपेसिटी, ठीक है. ये कंक्रीट को कन्फाइन कर लेता है जिसकी वजह से स्ट्रेंथ और रोटेशन कैपेसिटी कंक्रीट की बढ़ जाती है, ठीक है. डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर प्लेन बार इन टेंशन फॉर M25 ग्रेड कितना होगा, 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है. ये अपन अभी देख के आए हैं. एज पर IS 456-2000 व्हाट इज रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर. यहाँ पे किसके लिए पूछा था, यहाँ पूछा था M25 के लिए, ठीक है. As per IS 456-2000, what is the recommended value for design bond stress for plain bars in tension for M30 grade of concrete? कितनी होगी, 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है. What should be the design bond stress in limit state method for plain bar in tension for M35 grade of concrete? कितना होगा, 1.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर. As per IS 456-2000, the design bond stress tau bit in limit state method for bar in tension for M40 grade of concrete कितना होगा, 1.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर. For member in direct tension, when full tension is taken by the reinforcement alone, the tensile stress in M30 grade of concrete shall not be greater than, इससे ज़्यादा नहीं होगा. As per IS 456-2000, when designed with working stress method, तो इससे ज़्यादा नहीं होगा, 3.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर when designed with working stress method, ठीक है.
All tensile stress are taken up by reinforcement and none by concrete except as otherwise specifically permitted. ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस ये अलग अलग वैल्यूज है 1.2 2 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 एंड 5.2. ठीक है, तो फॉर M30 3.6. ठीक है, the development length of each bar of bundle bars shall be taken as 1.33 times more than that of individual bar when 4 bars in each contact. ठीक है, 3 से ज़्यादा होगा तो 33% बढ़ा देंगे. ठीक है, अपन पीछे देख के आए अभी. A slab which is assumed to act as a compression flange of a T beam or L beam shall satisfy which of the following. क्या satisfy करेगा? ये satisfy करेगा. If the main reinforcement of the slab is parallel to the beam, then the transverse reinforcement shall not less than 60% of the main reinforcement at the midspan of the slab. ठीक है, a slab which is assumed to act as compression flange of a T beam or L beam shall satisfy the following. क्या satisfy करना चाहिए? If main reinforcement of the slab is parallel to the beam, ट्रांसफर reinforcement shall be provided. अगर मेन reinforcement स्लैब का पैरेलल है बीम के तो ट्रांसफर reinforcement प्रोवाइड करेंगे. ऐसे प्रोवाइड करेंगे कि वो 60% ऑफ द मेन reinforcement एट मिड स्पैन से कम ना हो. ठीक है, सच दैट reinforcement shall not be less than 60% of the main reinforcement at mid span of the slab. ठीक है, as per IS 456 1978 permissible value of bond stress for M15 grade of concrete is limited to 1 Newton per mm square. ठीक है, ये बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू है M15 0.6 0.8 0.9 1 1.1 1.2 LSM 1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9. ठीक है, द अमाउंट ऑफ shear force for which shear reinforcement shall be designed tau b minus tau c into bd. ठीक है, shear reinforcement shall be designed for the shear force F is equal to tau b minus tau c into bd. However, total shear reinforcement shall not be less than tau b minus tau c into b into sb upon sigma sb. ठीक है, tau b क्या है? नॉमिनल shear stress, tau c डिजाइन shear stress, b breadth of beam, d defective depth of beam. ठीक है, in reinforced concrete member torsion generally occur in combination with flexure and transverse shear. ठीक है, torsion strength of RCC section in RCC member torsion generally occur in combination with flexure and transverse shear. Pure torsion rarely develop in reinforced concrete. The resultant torsion is classified under two main groups: primary or equilibrium torsion induced by eccentric loading, secondary or compatible torsion induced by application of angle of twist. ठीक है, as per IS 456 2000 the lap length of a steel reinforcement of diameter 20 mm in compression shall not be less than 480 mm if the criteria of the development length in compression is ignored. ठीक है, as per IS 456 2000 in case of compression bars top length is considered as development length, but in case of compression lap length shoulder not less than 24.5 given in question die of bar 520 mm lap length 24.5 तो lap length कितना हो जाएगा 480 mm. ठीक है, the anchorage value of bar depends upon the development length and the die of the bar. ठीक है, anchorage value if a bar is embedded in the concrete and is pulled by a force the bar cannot be pulled out if it has enough embedded in concrete. ठीक है, this length of embedded necessary to provide against pull out failure is called anchorage or development length और bond जिसको बोलेंगे एंकरेज बॉन्ड या एंकरेज. ठीक है, एंकरेज इज एंकरेज डिपेंड करता है किस पे? डेवलपमेंट लेंथ एंड डाई ऑफ बार पे. ठीक है, डेवलपमेंट कितना होता है? सिग्मा st 5/4 tau bd. A shear stress in a given direction cannot exist without a balancing shear stress of equal intensity in a direction at right angle to it. The balancing shear stress को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री shear stress. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री shear stress की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज shear stress in given direction cannot exist without a balancing shear stress of equal intensity in direction at right angle to it. कॉम्प्लीमेंट्री shear stress क्या होता है? एक shear stress होता है किसी गिवन डायरेक्शन में which cannot exist without a balancing shear stress जो कि इक्वल इंटेंसिटी का हो इन डायरेक्शन राइट एंगल टू इट. ठीक है, a state of simple shear produces pure tensile and compressive stress across planes inclined at 45 degree to those pure shear and intensities of those direct stress are each equal to intensity of pure shear stress. ठीक है, state of simple shear जो होता है प्रोड्यूस करता है प्योर टेंसाइल एंड प्योर कंप्रेसिव स्ट्रेस अक्रॉस प्लेन्स विच इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू दोज ऑफ प्योर shear एंड इंटेंसिटीज ऑफ दोज डायरेक्ट स्ट्रेस आर ईच इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ प्योर shear स्ट्रेस. जो इंटेंसिटी होगी डायरेक्ट स्ट्रेस की इक्वल होगी इंटेंसिटी ऑफ प्योर shear स्ट्रेस के. ठीक है, लीनियर स्ट्रेस ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द shear स्ट्रेन. जो लीनियर स्ट्रेस होगा डायगोनल को लीनियर स्ट्रेन जो होगा डायगोनल का वो कितना होगा? हाफ ऑफ shear स्ट्रेन. ठीक है, लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू हाफ ऑफ shear स्ट्रेन. ठीक है, इसमें जो नोट है वही रख के रहने देते हैं. At the time of initial tensioning, maximum tensile stress immediately behind the anchorage shall not exceed 80% of the ultimate tensile strength of the bar or bar. ठीक है, as per IS 456 2000 by overstressing tendons during the tension operation, the amount of over tension required for overcoming friction is not cumulative
ओवर दैट रिक्वायर्ड फॉर ओवरकमिंग एंकरेज लॉसेस फॉर मिनिमाइजिंग क्रीप इन स्टील, ठीक है। और बाई ओवर स्ट्रेसिंग टेंडन्स ड्यूरिंग द टेंशनिंग ऑपरेशन, टेंशनिंग ऑपरेशन के दौरान टेंडन को ओवर स्ट्रेसिंग करने से जो अमाउंट है ओवर टेंशन, जो अमाउंट ऑफ ओवर टेंशन रिक्वायर्ड फॉर ओवरकमिंग फ्रिक्शन, जो अमाउंट ऑफ ओवर टेंशन चाहिए अपने को फ्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए, वो is not cumulative over required for overcoming anchorage losses for minimizing creep in steel. It is sufficient to take the greatest of three required values and over tension for that amount. When the friction loss is a high percentage of the pre-stress, it cannot be totally overcome because at the time of initial tensioning, the maximum tensile stress immediately behind the anchorage shall not exceed कितना 0.80%, ठीक है। अपने को ध्यान रखना है जब फ्रिक्शन लॉस हाई हो, इज अ हाई परसेंटेज ऑफ प्री स्ट्रेस, इट कैन नॉट बी टोटली ओवरकम, तो वो टोटली ओवरकम नहीं होगा बिकॉज एट द टाइम ऑफ इनिशियल टेंशनिंग जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होगा इमीडिएटली बिहाइंड द एंकरेज वो 80% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द बायर और बार और स्टैंड, ठीक है। इसलिए फ्रिक्शन लॉस जो होगा टोटली ओवरकम नहीं होगा, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ इनिशियल टेंशनिंग द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इमीडिएटली बिहाइंड द एंकरेज शैल नॉट एक्सीड 80% ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बायर और बार, ठीक है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन reinforcement installed during the construction of concrete pipeline, किस वजह से किया जाता है? टू इनेबल इट टू withstand inside and outside pressure, ठीक है। The following reason of the reinforcement are installed during the construction of concrete pipeline: to provide ductility and tensile strength, to increase durability, to enable to withstand inside as well as outside pressure, it produce rigidity, so minimum apparent deflection, ठीक है। In simply supported rectangular section of width B and effective depth D having shear force B and bending moment M, shear reinforcement is provided for design shear force equal to B minus tau CBD, ठीक है। If the applied shear force is greater than concrete shear resistance tau CBD, then the shear reinforcement needs to be provided to resist the extra shear force, ठीक है। The extra shear force or the design shear force is the difference between the applied shear force and the concrete shear force, ठीक है। जो एक्स्ट्रा shear force या कि डिजाइन shear force होता है वो क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द applied shear force and the concrete shear resistance, ठीक है। V minus tau CBD. The permissible shear stress in concrete depends upon, किस पे डिपेंड करता है permissible shear stress? ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ टेंसाइल टेंशन पे, ठीक है। The permissible shear stress tau C in the concrete in beam without shear reinforcement. The permissible shear stress depends upon two factor: grade of concrete and percentage reinforcement, ठीक है। ये this one is a table which takes as example, ठीक है। At simple support or at point of zero moments, the condition of development length also to be satisfied कितना होगा? कितना होगा इस किस केस में? सिंपली सपोर्टेड केस में ध्यान रखना है जब सिंपली सपोर्टेड होगा तो एल डी ग्रेटर इक्वल टू 1.3 m1 by v प्लस एल नॉट, ठीक है। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ एट सपोर्ट, द मिनिमम लेंथ ऑफ बार एम्बेडेड इनटू द सिंपली सपोर्ट कितना होगा? मिनिमम लेंथ बार एम्बेडेड करना है LD/3 at simply supported or a point of zero movement. The following condition of development should also be satisfied, that is LD greater than 1.3 m1 by v plus L naught, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड केस में सेटिस्फाई होना चाहिए। The maximum permissible shear stress tau max given in BIS 456 1978 is based on diagonal compression fiber, ठीक है। The value of tau c max as specified in IS 456 1978 is calculated 0.6375 रूट एफ सी के। जो मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस हो तो किस पे बेस्ड रहता है? डायगोनल कंप्रेशन फेलियर पे बेस्ड होता है, ठीक है। और ये टेबल अपने को ध्यान रहनी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द क्रिटिकल सेक्शन फॉर कंप्यूटिंग डिजाइन शियर फोर्स इन आरसी बीम वेयर द सपोर्ट एक्सर्ट अ कंप्रेसिव रिएक्शन इज एट, कहाँ पे होगा क्रिटिकल सेक्शन? एट अ डिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, ठीक है। Critical section for shear: while designing a concrete member for flexural shear, the critical section has to be located where the shear force reaches its maximum value and for where the area of section is minimum, ठीक है। जब कंक्रीट मेंबर को डिजाइन कर रहे होंगे फॉर फ्लेक्सुरल शियर, जो क्रिटिकल सेक्शन होगा कहाँ पे लोकेट होगा? जहाँ पे शियर फोर्स मैक्सिमम होगा एंड फॉर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिनिमम होगा, ठीक है। इफ फ्लेक्सुरल मेंबर मैक्सिमम शियर फोर्स जनरली ऑकर एट द फेस ऑफ द सपोर्ट, फ्लेक्सुरल मेंबर में जो मैक्सिमम शियर फोर्स जनरली कहाँ पे ऑकर होता है? एट द फेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। इन द केस ऑफ पॉइंट लोड शियर फोर्स इज वेरी हाई एट लोकेशन बिटवीन द सपोर्ट एंड एट द फर्स्ट कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। पॉइंट लोड के केस में जो शियर फोर्स होता है बहुत हाई होता है कहाँ पे? सपोर्ट पे और फर्स्ट कंसंट्रेटेड लोड पे, ठीक है। इट इज क्वाइट एविडेंट दैट सपोर्ट रिएक्शन गिव्स राइज टू ट्रांसफर कंप्रेशन इन द एंड रीजन्स ऑफ द कंक्रीट मेंबर, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन की वजह से क्या होता है? ट्रांसफर कंप्रेशन आता है इन द एंड रीजन ऑफ द कंक्रीट मेंबर। दिस इंक्रीज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ दिस रीजन, जिसकी वजह से शियर स्ट्रेंथ बढ़ता है सपोर्ट रीजन पे। एंड द इंक्लाइंड क्रैक्स डू नॉट डेवलप नियर द फेस ऑफ द सपोर्ट, ठीक है। और इंक्लाइंड क्रैक्स फेस ऑफ द सपोर्ट के नियर डेवलप नहीं होते। इन सच केस क्रिटिकल सेक्शन इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सपोर्ट फेस, ठीक है। इस केस में जो क्रिटिकल सेक्शन लोकेट होता है एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द
फेस ऑफ द सपोर्ट, ठीक है। इफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ बी एट अ सेक्शन डज नॉट एक्सीड द परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, तब क्या होगा, मिनिमम शियर स्ट्रेस भी तब भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। शियर रिइंफोर्समेंट डिजाइन शियर स्ट्रेंथ टाउ सी होता है, नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ टाउ भी होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ टाउ सी मैक्स होता है। अगर टाउ भी ग्रेटर देन टाउ सी है, मतलब कि नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ग्रेटर देन डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है, तब शियर रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे फॉर अ शियर फोर्स इक्वल टू टाउ बी माइनस टाउ सी इंटू बी डी। अगर जो डिजाइन नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ से छोटा है, तब मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करेंगे, 0.87 एफ बाई ए एस बी डी अपॉन एस बी इक्वल टू 0.4 बी डी, ठीक है। अगर टाउ भी लेस देन, मतलब नॉमिनल शियर स्ट्रेस लेस देन 0.5 ऑफ डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है, तो कोई शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। नो शियर रिइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द बीम। अगर ये बीच में है 0.5 टाउ सी से और टाउ सी के बीच में है, ठीक है, टाउ वी इज ग्रेटर इक्वल टू 0.5 टाउ सी एंड टाउ वी इज लेस और इक्वल टू टाउ वी इज लेस और इक्वल टू टाउ सी, देन प्रोवाइड मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट फॉर बीम, ठीक है। स्पेसिंग की बात करते हैं, रिक्वायर्ड स्पेसिंग फॉर वर्टिकल स्टरप्स फॉर शियर रिइंफोर्समेंट इन आरसीसी बीम इज गिवन बाय विच एक्सप्रेशन, तो एस बी लेस और इक्वल टू 0.87 एफ बाई एस बी टाउ बी माइनस टाउ सी बी डी अपॉन डी, ठीक है। शियर रिइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, वर्टिकल स्टैर्स, बेंट अप बार्स अलॉन्ग विद स्टेप्स, इंक्लाइंड स्टेप्स, ठीक है। स्पेसिंग कितना हो जाएगा, 0.87 एफ बाई एस बी टाउ बी माइनस टाउ सी बी डी अपॉन डी, ठीक है। चेक मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए चेक लगाएंगे मिनिमम ऑफ 0.75 डी वर्टिकल स्टेप्स के लिए और डी इंक्लाइंड स्टेप्स के लिए एस बी 300 एम, इनमें से जो मिनिमम होगा, ठीक है। टॉर्जनल रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड व्हेन बोथ द मीटिंग एजेस ऑफ द स्लैब आर कंटिन्यूअस, कितना टॉर्जनल रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड होगा, टॉर्जन मूवमेंट्स रिक्वायर्ड व्हेन द बोथ मीटिंग एजेस ऑफ द स्लैब आर कंटिन्यूअस, तो कोई रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा, नो रिइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एज पर आइस 456/2000 D 1.1, no torsional reinforcement is required if both the meeting edges are continuous, 0.75 AST positive. If the both meeting edges are discontinuous, 0.375 ASTX positive. If one of the two meeting edges, one is continuous and other is discontinuous, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सीआर और एंकरेज कंप्लीट होता है, सीआर बॉन्ड एंकरेज कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे बीम एंड लिंटल की। ओके, सो थैंक यू सो मच।